वेलकम स्टूडेंट्स। नाउ अब हम लोग बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी जो ये प्रमाणित करता है कि यूनिवर्स बनने का प्रोसेस कैसे हुआ और जब यूनिवर्स बन चुका तो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए हम लोग बहुत कुछ अद्वैतवादी संकल्पना और अद्वैतवादी संकल्पना एक रेफरेंस लेते हैं, जिनमें अद्वैतवादी में कांत की वायव्य राशि परिकल्पना को हम लोग पढ़ते हैं और सेकेंड है 1796 में लैपलास की न्यायिका सिद्धांत। उसके बाद है द्वैतवादी संकल्पना में चैम्बरलेन, जेम्स जीन्स, रसेल के द्वैतारकवाद परिकल्पना, ऑटो समिट का अंतरतारक धूल परिकल्पना। तो ये सब सारा है जो कि एक एक करके हम लोग आज डिस्कस करते चले जाएंगे। पहला चीज अद्वैतवादी संकल्पना में इसमें हम लोग मानते हैं कि एक क्लाउड आया और एक क्लाउड जब बना तो ये पूरी तरह से ठंडा होने लगा और अंदर से क्या हुआ कि एक बाहर से अंदर की ओर प्रेशर लगना स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये अब सिकुड़ना स्टार्ट किया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगा तो एक अपना ग्रेविटी भी जनरेट हुआ और उस ग्रेविटी के कारण वो केंद्र की ओर अपना फोर्स लगने लगा, जिसके चलते वो इंटरस्टेलर बनने लगा। और इंटरस्टेलर के साथ साथ इसमें जितने भी गैसियस नेचर में हुए वो H2 एक न्यूट्रलिटी के रूप में गैस मिलने लगा। इसके बाद हुआ क्या कि कुछ समय के अंतराल में ये एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन रूल लगने लगा, यानी कि ये अब एक धुरी से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने लगा। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने लगा तो इसके कारण ये एक आद्य तारा का निर्माण हुआ। ये पूरी तरह से जो कोल्ड क्लाउड बना ये आद्य तारा का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग नोवा स्टार बोलते हैं। नोवा स्टार जब बन चुका ये आद्य तारा, आद्य का मतलब होता है एकदम न्यू, और ऐसा माना जाता है जो आदि शक्ति देवी दुर्गा का ये रूप ही माना गया। इन्हीं के आशीर्वाद से ये ऐसा बनाया हुआ, तो ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इसमें था क्या कि कांत का जो वायव्य राशि परिकल्पना था ये पूरी तरह से इसने माना कि ये पूरी तरह से कोल्ड क्लाउड से एक ही छल्ला का निर्माण हुआ था। इसी से फिर 9 ग्रह टूट गए, मतलब ये डायरेक्ट कोल्ड क्लाउड 9 ग्रह में टूट गया था, जिसके में एक पृथ्वी भी शामिल है। लेकिन लैपलास उसको संशोधित करते हुए बोला कि नहीं, नेबुला जो बना ये कोल्ड क्लाउड पूरी तरह से गैसियस जो स्ट्रक्चर बना गोला वो नेबुला कहलाया, जो कि पूरा तरह से अभी तक नोवा स्टार के ही रूप में था। वो एक ही छल्ला टूटा था और वो अलग होकर के एक स्टार बना और फिर वो 9 छोटे छोटे छल्लों में टूटा जो कि सूर्य बना और 9 ग्रह का निर्माण हुआ। इसके बाद लैपलास के थ्योरी में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मिला। ये कांत के थ्योरी में डिस्क्रिपेंसी थी जिसको सुधारा गया लैपलास के द्वारा। तो ये था अद्वैतवादी संकल्पना, जिसमें एक दूसरे का मतलब एक ही संकल्पना को एक ही चीज से उत्पत्ति मान करके चला, इसी को कहते हैं अद्वैतवादी। द्वैतवादी संकल्पना में ये मान के चलता है कि नहीं, कोई एक चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहां 2 चीज रिस्पॉन्सिबल है और 2 वो तारा ही होंगे, जिसमें कि एक सन है और एक नोवा स्टार है। जैसे पहला चैम्बरलेन और मोल्टन, यहाँ मोल्टन भी शामिल होगा। चैम्बरलेन और मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना इसमें कहता है कि 2 तारा हुए होंगे, सन और नोवा स्टार। सन और नोवा स्टार ये भी अपना एक कहीं घूम रहा है और ये भी घूम रहा है। 2 स्टार घूमे और सन के साथ आने पर एक गैस का रिसाव भी हुआ। गैस का रिसाव हुआ और गैस के रिसाव से ये चीज अलग अलग होकर के ये 9 ग्रह का और सूर्य का कुछ समय पर निर्माण होकर के ये सन का परिक्रमा करने लगे और ये तारा अपना मूवमेंट करके अलग हो चुका। यहीं पे जेम्स जेन्स के ज्वारीय परिकल्पना कहता है कि सन और नोवा स्टार एक साथ आए और सन में फिलामेंट का
जनरेशन हुआ और वो फिलामेंट टूट करके नौ ग्रह का निर्माण कर दिया और सन कुछ समय अंतराल पर ये अलग हो चुका है, ऐसा माना गया। अब रसेल के द्वैतारकवाद परिकल्पना में बोला गया कि हुआ चीज वही होगा, लेकिन अब सन के तरफ से ना होकर के सन और नोवा स्टार, जैसे ही नोवा स्टार सन के नजदीक आया, नोवा स्टार में एक फिलामेंट जनरेट हुआ होगा, फिलामेंट, और उस वही टूट करके सन का परिक्रमा करने लगा और नौ ग्रहों का निर्माण किया। और ये तारा जो था वो अलग होकर के कुछ समय बाद अपना रास्ता अलग कर लिया। सॉरी, ऑटोसिमिड के अंदर तारक ध्रुव परिकल्पना में सन के पास नोवा स्टार जो है ये विस्फोट हुआ, इसमें कोई फिलामेंट स्ट्रक्चर नहीं बना और इसमें ये ही विस्फोट होकर के नौ ग्रह का निर्माण हुआ। पहले फिलामेंट बन रहा था, कहीं पर गैस का रिसाव हो रहा था, यहाँ पे क्या हुआ कि नोवा स्टार ही विस्फोट हुआ और नौ ग्रह का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति इस तरह से कुछ बहुत सारा मान्य सिद्धांत है। तो ऐसा में हम लोग लेके चलते हैं, लैपलास को सबसे बेहतरीन मानते हैं और हमारा बेहतरीन फिर रसेल का भी माना जाता है और ग्रहाणु का भी माना जाता है। मान लोग सभी रहा है, लेकिन हम लोग बस क्वेश्चन के बेसिस पर भी आंसर दे सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट कि कुछ थ्योरी हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में आपको लोग को क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।